अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10th जो कि मैंने फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BS सी लैंग्वेज कोर्स के लिए डिज़ाइन किया है। इसका लेक्चर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और लूप फॉर लूप डिस्कस कर रहे हैं। ये लूप के लिए लास्ट लूप होगी। इससे पहले हमने वाइल और डूल वाइल लूप को डिस्कस किया था और उसके जो कंसर्न प्रोग्राम है वो हमने उसकी पार्ट्स के अंदर डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो लूप्स होती हैं उसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरत होती है। एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती है जहाँ से लूप स्टार्ट होती है, एक एंडिंग वैल्यू होती है जिसको आप कंडीशन की सूरत में कहते हो वो, और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो किसी भी लूप के लिए ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, मस्ट होती हैं। अब जो डेवलपर था उसने ये काम किया कि उसने ये जो तीसरी लूप बनाई, फॉर लूप बनाई, तो उसने तीनों कामों को, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को, उसकी एंडिंग वैल्यू को, उसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लूप का हिस्सा बना दिया। जैसे हम वाइल लूप में सिर्फ सिंटैक्स का सिर्फ क्या था, उसकी कंडीशन या एंडिंग वैल्यू हुआ करती थी, और स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा आप लूप से पहले देते थे और एंडिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप क्या करते थे, लूप की बॉडी के अंदर खुद देते थे। लेकिन ये जो फार लूप है इसके सिंटैक्स के अंदर ये तीनों काम दे दिए हैं। स्टार्टिंग वैल्यू फार लगा कर पहले स्टार्टिंग वैल्यू लगाएंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद एंडिंग वैल्यू कंडीशन लगाएंगे, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाकर उसकी जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज करेंगे। ये तीनों काम उस लूप की सिंटैक्स का हिस्सा बना दिए। इसलिए इस लूप के लिए आपको बॉडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट है तो बॉडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, बॉडी लगानी मस्ट होगी। ठीक है, तो अगर आप बॉडी नहीं लगाते तो लूप सिर्फ एक स्टेटमेंट को रिपीट करेगी। अगर आप बॉडी लगाते तो बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उन सबको क्या करेगी, रिपीट करेगी। और इसी लूप को काउंटर लूप भी कहा जाता है। इस लूप का इस्तेमाल आपने तब बेहतरीन होता है जब आपको नंबर ऑफ अट्रिशन पहले से क्या हो पता हो। चले इसकी पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका ओवरव्यू बता दिया, तो इसलिए इसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो ये भी क्या करती है, स्टेटमेंट को रिपीट करती रहती है। इट कंटेन थ्री एक्सप्रेशन एंड ईच एक्सप्रेशन इज सेपरेट बाय सेमीकोलन। वही बात है, फॉर लगाएंगे, कल आगे पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, इसमें तीन एक्सप्रेशन होंगी। एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एक एंडिंग वैल्यू होगी, और आखिर में क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। स्टार्टिंग वैल्यू के बाद सेमीकोलन होंगे, एंडिंग कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन होंगे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाइएगा। ठीक है, इट इज मोर फ्लेक्सिबल लूप, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तब किया जाता है कि हमें हमें जो लूप के लिए बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्टिंग एंडिंग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। तो इसलिए ज़्यादातर इसी लूप का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम वाइल लूप में पॉसिबिलिटी थी कि हमें जो वाइल लूप थी उसके अंदर कंडीशन सिर्फ उसके सिंटैक्स का हिस्सा थी। कभी हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लगाते थे या बॉडी के अंदर जाकर उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते थे, तो वो हम भूल सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने स्टार्ट के अंदर ये सारे काम कर देने हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सिंटैक्स देख लेंगे इसका, तो स्टूडेंट सिंटैक्स ये होगा, फॉर रिजर्व वर्ड या की वर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इनिशियलाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, कंडीशन के अंदर आप एंडिंग वैल्यू देंगे, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू छोटी दे रहे हैं तो कंडीशन में आपको एंडिंग वैल्यू बड़ी दे रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी दे रही है, एंडिंग वैल्यू छोटी देनी पड़ेगी और आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि ये इसके बाद क्योंकि ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, तो इसलिए इनिशियलाइजेशन के बाद होता है, कंडीशन के बाद होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली में ब्रैकेट लगाएंगे, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप इसकी कर्ली बॉडी लगाएंगे। बॉडी हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएं या न लगाएं। अभी आप ज़रा 10th के बच्चे हैं, तो अगर आप सीख रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगा दें। और अगर आप हमारे पास अभी ज़रा जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे तो फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल तब करते हैं, ऑप्शनल है, लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक है, दो है, तीन है, सबको एग्जीक्यूट करेगा।
ये लूप का हिस्सा होंगी। अगर एक स्टेटमेंट, अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो लूप सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, बाकी को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। मीन कि जब लूप टर्मिनेट होगी उसके बाद क्या करेगी, बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। इसकी वर्किंग देख लें, वर्किंग बच्चे हमारे पास देख लें। सबसे पहले एग्जांपल शायद इसने दी हुई है, एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। आई इज लेस देन इक्वल टू 10 इसकी एंडिंग वैल्यू, और इंक्रीमेंट किया हुआ है आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ के अंदर लिखा है कासमी सी एस अकेडमी। तो इसका मतलब क्या है कि ये लूप 10 दफ़ा चलेगी और कासमी सी एस अकेडमी की जब प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम प्रिंट होगा। इसकी वर्किंग के बारे में हमने कंफ्यूज बच्चे नहीं होना, ठीक है। फॉर लगाएंगे, इसमें जो इंट आई 1 है, जब कंट्रोल इस लूप पे आएगा फर्स्ट आई, तो आई को ये 1 देगा, ये वाली जो वैल्यू है ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। मीन कि जब कंट्रोल लूप पे आएगा तो इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एक ही दफ़ा होगी, कंट्रोल इस पे दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कंडीशन पे जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर कंडीशन ट्रू होती है, दो बातें होंगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या कर देगा, इसकी बॉडी नहीं लगी हुई तो इसके साथ एक स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पे चला जाएगा, प्रिंट एफ कास्ट में इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। ये स्टेप 3 पे ये इसकी बॉडी में एंटर होगा, मीन कि जो इसके साथ अटैच स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस कंडीशन पे अभी नहीं आएगा, पहले इंक्रीमेंट पे जाएगा, जहां पे इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा ये करके फिर दोबारा किस पे आएगा, कंडीशन पे आएगा। और कंडीशन अगर फिर ट्रू हुई फिर बॉडी पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एक ही दफा एग्जीक्यूट होगी। जब लूप, ये लूप 10 दफा चलेगी तो, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू पे इस पे बार बार नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा। तरतीब क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू, फिर कंडीशन, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट चलेगी, और फिर वापसी पे आते हुए इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, फिर कंडीशन पे आएगा, फिर ट्रू हुई फिर इस पे चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इसकी लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस उस टाइम तक अगर चलता रहेगा, नहीं तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम चलता रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू पे बार बार नहीं आएगा। वही बात है, फर्स्ट ऑफ आर इनिशियलाइज पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, पहली दफा इनिशियलाइज पार्ट चलेगा, आई को 1 दे देगा। द इनिशियलाइज पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन अ कंट्रोल इंटर इन द लूप, जब लूप में आएगा तो वो एक ही दफा चलेगा इनिशियलाइज पार्ट। द गिवन कंडीशन इज एवेल्युएटेड, उसके बाद कंडीशन एवेल्युएट होगी। द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन ट्रू, उसके बाद फिर बॉडी की जो कंडीशन की लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू हुई। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप, the increment or decrement part is executed, then change the value of loop variable, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। द कंट्रोल अगेन मूव टू द कंडीशन पार्ट, दिस प्रोसेस कंटिन्यू व्हाइल द कंडीशन रिमेन ट्रू, और ये प्रोसेस उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ट्रू रहती है। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स, और ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी जब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये वर्किंग इधर अगर आपको इसका फिनामिना समझ लें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम इसके बाद नेस्टेड लूप पे जाएंगे तो ये वाला वर्किंग आपने समझनी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लिखने से पहले एक बच्चे में आपको एक बात समझा दूं, क्योंकि हमारे पास इशू ये है कि कभी बार ये क्वेश्चन जब देता है ना कि फार लूप को वाइल में कन्वर्ट कर दो या वाइल को फार में कन्वर्ट कर दो, तो स्टूडेंट आपने जस्ट करना क्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा, पीछे जा रहा हूँ। आप लोगों ने कहा जाता है ये फार लूप है और कहा जाता है कि क्या करो इसको वाइल में कर दो, ठीक है। तो आप लोगों ने करना है कि ये फार को हटा देना है, फार की जगह लगाना है वाइल, ठीक है। इस पैराथीसिस के अंदर सिर्फ ये वाला कंडीशन वाला पार्ट छोड़ना है और सेमी कॉलन भी हटा दें, इंक्रीमेंट भी आपने हटा देना है, स्टार्टिंग वाली भी हटा देना, ठीक है। ये उठाएंगे, ये वाला पार्ट भी हटा देंगे, ठीक है। सिर्फ क्या छोड़ेंगे, ये और सेमी कॉलन सारे हटा देंगे। ये वाला पार्ट इस लूप से बाहर पहले ले आएंगे, ठीक हो गया। और इसकी बॉडी लगा देंगे, बॉडी के अंदर ये प्रिंट एफ लिखा हुआ है ऐसे लिखा रहेगा, और जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो आप बॉडी के अंदर इस स्टेटमेंट के बाद ले आएंगे और बॉडी क्लोज कर देंगे, तो ये वाइल हो जाएगा,
ठीक है। अगर वाइल में दिया हुआ है तो वाइल में आपकी जो स्टार्टिंग, अगर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो उठाकर वाइल को उठा के अभी फार लगा देंगे, वाइल की जगह फार लगा देंगे, और जो स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई थी वाइल से पहले वो यहाँ लगा देंगे, कंडीशन यहाँ ही लगी रहेगी सेमीकोलन के बाद, और जो बॉडी में इंक्रीमेंट था वो लगा देंगे, और उसके साथ क्या कर देंगे, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट या उस बाकी स्टेटमेंट है जो बॉडी के अंदर है उसको आप एज इट रहने देंगे। अगर एक स्टेटमेंट है तो आप इसकी बॉडी लगा दें। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होगा हमारे पास इस लूप को, वाइल को फार में या फार को वाइल में। चला मैं आपको अभी परफॉर्म करके भी दूंगा इसके अंदर। अब राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फार लूप। यूजर से आप नंबर लें, ठीक है, और उसका क्या प्रिंट करवाएं, टेबल प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो पहले इसकी लॉजिक में आते हैं, ये लिखा हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम पहले इसका साइज थोड़ा मैं स्टूडेंट बड़ा कर दूं, पहले मैं आपको टेबल प्रिंट करते हैं जी। हम तो आप टेबल को प्रिंट कर देते हैं। हमारे पास जो टेबल है, सपोज मुझे यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, एन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इसकी वैल्यू हम इनपुट करवा लूंगा। ठीक है, और सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास यूजर देता है 4। ठीक है, हम अब ये यूजर अपने यूजर से इनपुट करवाना है, प्रिंट एफ मैसेज देंगे। ठीक है, अब इस 4 का हमने लिखना है टेबल। टेबल देखिए कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय, पहले 1 होगा इज इक्वल टू 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मैं लॉजिक देंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, फिर 4 हम 10 तक लिखना चाहिए, 20 तक अपनी मर्जी है, तो अभी मैं सेट इसको 10 तक ही करता हूँ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, आगे हम लगाते हैं डॉट, इसी से चलता रहे, डॉट डॉट मतलब ये चलता रहे, और आगे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये अगर टेबल हो गया। अब आप इस लूप को देखें तो स्टोरेज, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू देखें, ये 1 2 3 4 5, 1 से लेकर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू क्या है 10 है। 4 वो नंबर हो जाएगा जिसका हमने टेबल फाइंड करना है, और ये 4 कैसे आएगा, उस नंबर को, ये लूपिंग वेरिएबल नॉर्मल तौर पे हम आई लेते हैं, तो जब n को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम अपने पास प्रोग्राम लिखें तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नजर नहीं आया तो मेरे पास का इसकी स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं जी। यहाँ देखें, स्टार्टिंग हम करेंगे इंशाल्लाह 1 से, जिसको आई होगा, एंडिंग वैल्यू हम करेंगे एडिशन की सूरत में 10 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है, एंडिंग वैल्यू बड़ी है, तो इंक्रीमेंट करेंगे, वो होगा 1 का, मीन के सेकंड वैल्यू मीन के 2 माइनस 1, वो इक्वल आता है हमारे पास 1 के, तो इंक्रीमेंट 1 1 का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक n वेरिएबल होगा, एक i वेरिएबल होगा। ठीक है, दो वेरिएबल होंगे, और इधर है प्रिंट एफ, हमने लूप की बॉडी के अंदर लगाना है, तो लेकिन एक प्रिंट एफ से हमने यूजर से पहले वैल्यू भी लेनी है। ठीक है, लूप लगाने से पहले हमने वो नंबर लेना है जिसका हमने टेबल फाइंड करना है। ठीक है, ये 10 तक करना चाहिए, 10 लगा दीजिएगा। अगर आप 20 तक करना चाहते हैं तो आपने एंडिंग वैल्यू पे कर देनी, जस्ट 20 कर देनी है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करनी। अपने डेफ पे जाते हैं, फाइल पे जाकर न्यू पे जाते हैं, न्यू पे सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल ऐड करेंगे। वो हो जाएगा std.h, तो ये हमने हैश नहीं लगाई तो इसलिए उसकी एंडिंग वाली हैश इंक्लूड आपने लगानी लाजमी थी। हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन, वाइड भी लिखा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा कंपाइलर वाइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसकी बॉडी लगाएंगे, बॉडी हमेशा कर्ली ब्रैकेट के साथ होती है। यहाँ पे पहले इंट एक आई ले लेंगे, कॉमा एन ले लेंगे, और सेमीकोलन, और हमें वेरिएबल चाहिए नहीं है। एन की वैल्यू
हमने ज़रा आई को यहाँ भी दे सकते हैं, हमने लूप के अंदर देंगे क्योंकि हमने इसमें लगाना है। तो पहले हम प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे कोटेशन इंटर नंबर टू फाइंड टेबल, इंटर नंबर डैट फाइंड टेबल, ठीक है, डैट कर दें जो भी लिखे, ठीक है। जब इंटर करवाएं तो साथ स्कैन एफ लगाना होता है, इसमें ब्रैकेट आएगी। जो जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं वो स्टोर करवा रहे हैं एन के अंदर, एन की जो डेटा टाइप है एंड एंड के लिए होता है, परसेंटेज डी लगा देंगे, कॉमा लगा करके कर देंगे, वेरिएबल का नाम एन लगा देंगे, और ये जो स्कैन एफ में जो एन होता है इसके साथ एम परसेंट साइन भी आता है, ठीक है। एन लगा के और आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे। ये नंबर हमारे पास आ गया जिसका हमने टेबल फाइंड करना है। अब हमने लूप स्टार्ट करनी है, फॉर ब्रैकेट लगा दी, आई स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे 1, सेमी कॉलन, आई इज, अगर 10 तक लेना चाहते हैं, अगर आप 20 तक करना चाहें तो मर्जी है, लेस देन इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू छोटी दे रहे हैं तो 10। एक और बात रखिएगा, अगर मैं इजिकल नहीं लगाता तो ये 10 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये लूप 9 दफ़ा चलेगी। अगर इजिकल टू लगाता हूँ तो ये 10 दफ़ा चलेगी, फिर सेमी कॉलन आएगा, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हमने 1 1 के करने हैं, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद सेमी कॉलन नहीं आते तो इसमें बॉडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दें फिर भी ठीक है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इस कीके का लगाता हूँ, चले इस दफ़ा बॉडी लगा देते हैं, नेक्स्ट में नहीं लगाएंगे। ये फालतू की बॉडी है, लेकिन ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। प्रिंट ऐप, और इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ स्टार्ट करेंगे, हमने अब लगाना क्या है, अपने टेबल वाले प्रोग्राम पे जाते हैं। ये हमने टेबल किया था, पहले आएगा 4, 4 किस स्टोर है, एन है। अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसकी जगह पे लगाते हैं, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही आएगा। 1 जो है वो आई में स्टोर है तो आई कभी क्या आया, परसेंटेज डी आएगा, और ये 4 कैसे आएगा हमारे पास, एन मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा, इसकी डेटा भी क्या आएगी, परसेंटेज डी आएगी। तो पहले हम 4 के लिए लगाते हैं परसेंटेज डी, फिर आगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर परसेंटेज डी इज इक्वल टू, फिर परसेंटेज डी, बैक स्लैश एन दूसरी लाइन पे जाने के लिए बाय लगाकर कॉमा, पहला परसेंटेज लगाया था हमने एन के लिए, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा हमने लगाया था आई के लिए, फिर कॉमा लगाएंगे, और जो उसका रिजल्ट था वो हमने क्या किया था, एन स्टेरिक आई सेमी कॉलन, ठीक है। ये हमने लगाया, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाए, अगर सपोज एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये तरतीब ही होती है कि ये एन की वैल्यू पहले भी जगह पे आएगी, ठीक है। कोटेशन के अंदर जो परसेंटेज वगैरह होती है इनकी क्या आती है, बैक स्लैश एन होते हैं, इनकी ये एज इट नहीं आते, बल्कि इनकी क्या आती है, वैल्यू स्क्रीन पे शो होती है। बाकी स्टार हो गया, कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखते हैं वो एज इट आ जाती है, ठीक है। तो चले इस प्रोग्राम को पहले चलाते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ये सेव का ऑप्शन मांगेगा, इसका लगाते हैं टेबल, ठीक है। सेव हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं, कंपाइल हो रहा है, देखो रन करते हैं, ये देखें। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको ताकि आपको नज़र आए। कह रहा है इंटर नंबर टू फाइंड टेबल, हम इंटर कर देते हैं वही 4, हमने इंटर कर दिया 4, ये हमारे पास ऐसा ले नहीं रहा, 4 इंटर किया मैंने, इंटर कर और इंटर करता हूँ, ये 4 का टेबल आ नजर आ रहा है हमारे पास, देख ले, मैंने कहा उस इंटर टेबल नंबर फाइंड, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ये कि पूरा 10 तक आ जाएगा। अगर मुझे कहा जाए कि आप क्या करो, इसके 20 तक लिख दो, ठीक है। मुझे कहा जाता है कि आप इसको कितने तक लिखो, 20 तक, तो आपने क्या करना है, ये 10 को हटा देना है, यहाँ 20 कर देंगे। जब चेंजिंग करते हैं तो दफ़ा कंपाइल कर ले ताकि वो चेंजिंग उसमें सेव हो जाए। अब इंटर करते हैं, वही हम 5 इंटर कर देते हैं, तब ये देख ले हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का टेबल आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके क्या था, टेबल था कि 5 1 5। अब इसको आप कोई भी नंबर देना, 5 20 जितना आप देंगे तो आप उसका टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि अब देखिए ये फार लूप है, और अब आपको कहता है कि इसको किस में कन्वर्ट करो, वाइल लूप में। मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये फार है इसको हटा के किससे कर देना है, यहाँ देखिएगा, आपने वाइल लिख देना है यहाँ पे, वाइल ब्रैकेट के अंदर ये जो ये वाली सेमी कॉलन को हटाएं, इस आई इज इक्वल टू 1 जो है ना, इसको आप लूप से पहले इंटर कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया। अब रह गया इंक्रीमेंट, इसको मिटा दे, सेमी कॉलन को मिटा दे, या सिर्फ कंडीशन छोड़नी है आपने, और इसकी बॉडी में आपने आ जाना है। इंटर करता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। और अगर आप कहते हैं कि ये वाइल लूप है, इसको कन्वर्ट करो, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपने यहाँ उठा देनी है, इसके बाद सेमी कॉलन, इसको यहाँ ही रहना है, इसके बाद सेमी कॉलन लगाना है, और इंक्रीमेंट उठा के यहाँ लगा देना है, बाकी आपने कोई छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब इसको जाकर एग्जीक्यूट करके पहले कंपाइल करें और इसको रन करें। ठीक है, अब इसके एंटर में करता हूँ जी 6, एंटर किया तो ये 6 का टेबल आ गया, ये देख लें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था आपका, वाइल से करें डू वाइल से करें, तो ये डिपेंड आप पे करता है, तो मैं इसको कभी आप चेंज कैसे करना है तो वो भी आपको अंदाज़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे बाद जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने सेंड कीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। इसके बाद हम कुछ प्रोग्राम इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम की आपकी इसकी पार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप इसको पहले इसकी वर्किंग को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है इस वाइल लूप में, तो आपने मुझे लाजमी आपने कोई मैसेज करना है कि सर मुझे यहाँ से ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इसी फार वाइल लूप ये फार लूप के तो ये वाला टॉपिक कंसिडर नहीं हो रहा, तो हम इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। जब तक आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।